स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन कुमार पारीक, आपका इंग्लिश लेक्चरर। और आज मेरे इस चैनल द इंग्लिश टीचर पर मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में आपके लिए यानी 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जो कि आरबीएससी के हैं और साथ ही सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए भी उनकी बुक बी हाइव में से सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकेंड पार्ट। कल हमने इस चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आज हमें देखना है सेकेंड पार्ट, तो हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट पर आइए, पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसी चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकेंड पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिफोर यू रीड, इसके पहले कि आप पढ़ें थोड़ा सा देख लें, क्या आप इन लोगों को जानते हैं, क्या आप इनके चेहरे पहचानते हैं, और क्या आपको ये भी समझ आ रहा है कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। तो आप इन सब लोगों के चेहरे देखिएगा, ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं उन पर भी ध्यान दीजिएगा। ये काम आपको करना है। अब देखिए, इनमें से कोई एक बिस्मिल्लाह खान है। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो बिल्कुल आखिरी फ़ोटो में बिस्मिल्लाह खान है। Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जैसे ही हम शहनाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो विचार आता है, कल्पना हम जो करते हैं, वो यही होती है कि किसी शादी में या किसी इसी प्रकार के किसी मंगलकारी अवसर पर ही शहनाई बजाई जाती है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो शहनाई के बारे में दो विचार आते हैं दिमाग में। एक तो शहनाई किसी शादी या और इसी प्रकार के किसी मंगल उत्सव पर बजाई जाती है। दूसरी, शहनाई के नाम के साथ बिस्मिल्लाह खान का नाम आता है। द शहनाई मेस्ट्रो, जो शहनाई के उस्ताद थे, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और हमें बिस्मिल्लाह खान इस इंस्ट्रूमेंट को, इस वाद्य यंत्र को बजाते हुए हमारी कल्पना में दिख जाते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. बहुत पुरानी बात आ रही है। बादशाह औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने पर, और उसका नाम था पुंगी, क्योंकि पुंगी की आवाज़ जो थी बहुत ही तीखी और बहुत ही नापसंद आने वाली, बहुत ही अजीब लगने वाली आवाज़ थी। तो शाही महल में उन्होंने पुंगी के बजाने पर रोक लगा दी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, और पुंगी नाम पड़ गया उन सभी बांस से बनी हुई उन सब चीज़ों का जिनसे आवाज़ उत्पन्न होती है। तो उनका वो जेनरिक नाम हो गया कि सबके लिए वो नाम यूज़ होने लगा। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। निश्चित रूप से बहुत ही कम लोगों ने, नगण्य लोगों ने ये सोचा होगा कि किसी दिन ये जो पुंगी जो है ये रिवाइव हो जाएगी या ये पुनः जीवित हो जाएगी। ठीक है, जेनरिक नेम उस पूरी क्लास के लिए, उस पूरे वर्ग के लिए यही नाम हो गया। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इस प्रकार के थे उन सबको ही ये नाम दे दिया गया। ठीक है, रीडेड एक्चुअली वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें हवा, जब आप फूंक मारते हैं तब वो वाद्य यंत्र बजते हैं। जैसे जितने भी तरह के होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे होते हैं। बांसुरी इसी श्रेणी में आती है। ठीक है, बिगुल इसी में होता है। सो फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। एक बार्बर था, एक नाई था, एक किसी परिवार का जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के परिवार का था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, उसकी पहुंच थी शाही महल में। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने निर्णय किया कि इसकी जो आवाज़ है उसकी क्वालिटी को मैं सुधारूंगा, टोनल क्वालिटी को मैं सुधारूंगा। ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने एक इसी प्रकार का एक बांस लिया जिसकी जो चौड़ाई थी, जो लंबाई थी, पुंगी से थोड़ी सी ज़्यादा थी। ठीक है, होलो स्टेम था, अंदर से खोखली वो तना था, एंड दैट वॉज longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe। और उस पाइप पर उसने 7 छेद किए। मतलब फिर से आप इसको समझ लीजिए कि औरंगजेब के ज़माने में हम चले गए स्टार्टिंग में,
और कहा गया कि औरंगजेब ने पुंगी नाम के वाद्य यंत्र को बजाए जाने पर, शाही महल में बजाए जाने पर रोक लगा दी। कहा कि इसकी आवाज़ बहुत ही अनप्लीजेंट है, बहुत ही अजीब है, मतलब पसंद नहीं आने वाली आवाज़ है, अप्रसन्नतादायक आवाज़ है, पसंद नहीं आने वाली आवाज़ है। और इस तरीके से उन पुंगी और इस प्रकार के जो नॉइज़ मेकर्स थे उन पर सब पर रोक लगी, क्योंकि पुंगी नाम असल में एक जेनरिक नाम था। इस प्रकार का कोई भी वाद्य यंत्र जिसमें फूंक देकर बजाया जाता है वो सब पर ही रोक लगा दी। वो रीडेड इंस्ट्रूमेंट जितने भी थे, मतलब जितने भी फूंक मारकर बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट थे, सब पर रोक लगा दी। अब पुंगी जो थी उस पर रोक के बाद एक बार एक नाई था जिसका महल में प्रवेश था, वो प्रोफेशनल जो म्यूजिशियंस के परिवार का भी था और नाई था, और वो शाही महल में उसका आना जाना था। उसने एक बार तय किया कि मैं पुंगी को सुधारूंगा, देखें मैं उसमें कुछ सुधार करूंगा। तो उसने एक पाइप लिया इसी प्रकार का, एक कोई टहनी ली पेड़ की, छाल जो बांस टाइप का जो होता है उसकी ली, और उस बांस में उसने 7 छेद किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, अब जब उसने उसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन होल्स में से कुछ को दबाया कुछ को छोड़ा, ऐसा करते हुए जब उसने उसे बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो मीठी मधुर आवाज़ें निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने शाही परिवार के सामने ये वाद्य यंत्र बजाया, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, अभी पुंगी से अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट था तो उसको एक नया नाम दिया जाना चाहिए था। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहा जाता है कहानियों में, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स, क्योंकि पहली बार ये शाह के कक्ष में, उनके वहाँ रहने के स्थान में, राजा या बादशाह शाह के रहने के स्थान पे बजाई गई थी, उन कक्षों में बजाई गई थी जो चैम्बर्स, जो कमरे राजा के थे, कक्ष थे बड़े बड़े महल के, एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और एक नाई ने इसे बजाया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, तो इसका नाम रख दिया गया शहनाई, शाह बादशाह और नाई बजाने वाला, उन दोनों को मिलाकर इसको शहनाई कह दिया गया। अब देखिए आप फोटो में देख पाते हैं पुंगी कैसी थी और शहनाई कैसी हो गई, फ़र्क आ गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, शुभ माना जाने लगा शहनाई की आवाज़ को, एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। उत्तर भारत में होने वाली किसी भी शादी का ये एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है, मतलब शादी के कार्यक्रमों का एक ऐसा अंग है जो अटूट अंग है, उसे अलग नहीं किया जा सकता, और ये मंदिरों में बजाया जाता है, शादी विवाह में शुभ अवसरों पर, और मंदिरों में मांगलिक अवसरों पर इसे बजाया जाता है। In the past, the Shahnai was part of the Nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. नौबत का मतलब 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, जो एक तरह से एक जमावड़ा, एक समूह होता था, पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनल एंसेम्बल था 9 वाद्य यंत्रों का, जो रॉयल कोर्ट्स में, शाही दरबारों में बजाया जाता था। उनमें शहनाई भी एक उसका हिस्सा था, उसका एक अंग था नौबत का। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, अभी कुछ समय पहले तक ये केवल टेम्पल्स में और वेडिंग्स में ही काम, शादियों में और मंदिरों में ही बजाया जाता था, काम में लिया जाता था। दे क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और इस इंस्ट्रूमेंट को शास्त्रीय जो मंच है जहाँ पर प्रदर्शन होते हैं वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, वहाँ पर लाने का जो क्रेडिट है गोज़ टू, वो सारा श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज ए 5 ईयर ओल्ड, जब 5 वर्ष के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। बिहार में एक जगह है, वहाँ पर एक प्राचीन, मतलब पहले का, पुराने समय का, हमेशा से चला आ रहा एक रजवाड़ा था, एक रियासत थी दुमराव, वहाँ पर गिल्ली डंडा खेला करते थे बिस्मिल्लाह खान। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी छैटा, और वो नियमित रूप से जाते थे, पास में एक बिहारी जी का मंदिर था, वहाँ पर वो गाते थे भोजपुरी में छैटा। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 किलोग्राम, 1.25 किलो का लड्डू फिर वहाँ पर वो जीतते, वो कमा लेते थे उसको गाने के बाद, मतलब कुल मिलाकर 1.25 किलो का लड्डू मिलता था, जिसके बदले में वो पहले वो भोजपुरी में वो छैटा गाते थे। ए प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, और ये प्राइज़ कौन देता था? लोकल महाराजा देते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, और ये कब हुआ? 80 साल पहले। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियरली बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी छैटा, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 किलोग्राम, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, और ये कब की बात है? 80 साल पहले की। एंड द लिटिल बॉय वॉज
हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। अब वो 1.25 किलो का लड्डू जीतने वाला जो लड़का था वो इतना आगे बढ़ गया कि उसने भारत का सबसे ऊंचा जो सम्मान है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो भी जीत लिया है। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, 1916 में 21 मार्च को पैदा हुए बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। वो बिहार के एक प्रसिद्ध संगीतकारों के परिवार से संबंध रखते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे रसूल बख्श खान, जो उनके दादा थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। इनके पिताजी पैगम्बर बख्श जी जो थे और भी जो इनके पिता की तरफ से जो परिवार में जो इनके पूर्वज थे वो बहुत ही महान शहनाई प्लेयर्स थे। पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब वो पूर्वज जो कि पिता की परिवार की तरफ से आते हैं, इनके संबंध में हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अब जो छोटा लड़का था बिस्मिल्लाह खान, उसने बहुत ही कम उम्र में संगीत के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, जिसको अपन वाराणसी कहते हैं, काशी कहते हैं, तो वहाँ पर इनका ननियाल था। तो जब इनकी माँ इन्हें 3 साल की उम्र में काशी, बनारस, वाराणसी लेकर गई, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। वहाँ पर भी इनके जो अंकल्स थे, जो मामा थे, वो शहनाई बजाया करते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब अली बख्श जो थे, जो इनके अंकल थे, वो बनारस में विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाने का काम करते थे, क्योंकि उनको वो काम वहाँ मिला हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ जाने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श शहनाई बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और कई घंटों तक बिस्मिल्लाह खान उस शहनाई को सुनने के लिए वहाँ पर बिल्कुल अविचलित भाव से, मंत्रमुग्ध भाव से बैठे रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे इनको भी सिखाया जाने लगा शहनाई, और ये पूरे पूरे दिन प्रैक्टिस करते थे बैठे बैठे शहनाई की। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. अब कई ऐसे स्थान थे जहाँ पर ये बजाया करते थे, गंगा नदी के किनारे पर, मंगला मैया के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में। ये वो स्थान थे जहाँ पर वो उनके प्रिय स्थान थे, जहाँ पर वो अपना अभ्यास कर सकते थे शहनाई बजाने का, एकांत में वो भी। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और गंगा नदी के बहते हुए पानी के किनारे पर वहाँ उन्हें प्रेरणा मिली कि उन्होंने बदलाव किए, सुधार किए, आविष्कार किए उन नई रागों का जो पहले माना जाता था कि शहनाई की रेंज में नहीं आती, शहनाई में ये रागें नहीं बजाई जा सकती। एट द एज ऑफ 14, जब 14 वर्ष के थे, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद, या हम कहें तो अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह साथ गए अपने अंकल के इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, और जब वहाँ पर संगीत संध्या का या संगीत बजाए जाने का कार्यक्रम समापन हुआ, उस्ताद फैयाज़ खान पेटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, वहाँ पर उस्ताद फैयाज़ खान थे, उन्होंने पीठ थपथपाई बच्चे की और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो तुम ये कर दोगे, मतलब तुम अच्छे संगीत नवाज बनोगे, म्यूजिशियन बनोगे, या फिर आप अच्छे शहनाई वादक बनोगे, यही उनका मतलब था। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई लखनऊ में, बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, तो बिस्मिल्लाह खान को सबसे पहली बार अच्छी शुरुआत का मौका मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, रेडियो पर प्रायकर ज़्यादातर सुने जाने वाले शहनाई वादक वो बन गए, रेडियो पर उनकी शहनाई बजने लगी। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत ने 1947 की 15 अगस्त को आज़ादी हासिल करी, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। बिस्मिल्लाह खान वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश की आज़ादी का स्वागत अपनी शहनाई से किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मौका इन्हें मिला। देश की आज़ादी के दिन, पहले दिन, वो जो
15 अगस्त 1947 वाला दिन था, उसकी बराबरी तो हो ही नहीं सकती दोबारा। वो दिन तो महानतम दिनों में गिना जाएगा भारतीय इतिहास का। उस दिन भारत की आज़ादी का स्वागत इन्होंने अपनी शहनाई से किया। ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। और उस दिन उन्होंने अपने हृदय को उड़ेल कर रख दिया उस राग काफ़ी में, जो उन्होंने लाल किले पर से शहनाई बजाई। और सुनने वाले दर्शकों में, श्रोताओं में शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी। और उसी दिन उन्होंने अपना वो प्रसिद्ध भाषण दिया था, टेस्ट विद डेस्टिनी, जो आज़ादी से संबंधित भारत के प्रधानमंत्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण भाषण जिसे माना गया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। बिस्मिल्लाह खान ने कई यादगार या स्मरणीय प्रदर्शन किए हैं शहनाई के, बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड, भारत में भी और भारत के बाहर भी, विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वॉज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जहीर शाह was so taken in by the maestro that he gifted his priceless अनमोल पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। जब अफगानिस्तान गए बिस्मिल्लाह खान, तो वहाँ पर किंग जहीर शाह इतने प्रभावित हुए संगीत के इस उस्ताद से, बिस्मिल्लाह खान से, कि उन्होंने बहुत ही मूल्यवान या कहें तो अनमोल प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, फारस की जो कालीनें होती है, और बाकी कई यादगार स्मृति चिन्ह उन्हें दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। अफगानिस्तान के राजा जो थे वो अकेले नहीं थे जो इस प्रकार से प्रभावित हुए बिस्मिल्लाह खान की संगीत की कला से, उनके शहनाई वादन से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने प्रभावित हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। एक प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर हुए हैं इंडिया में विजय भट्ट, वो इतने प्रभावित हुए उनकी शहनाई वादन को सुनकर कि बाद में विजय भट्ट ने एक फिल्म का नाम ही रखा गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, ये फिल्म हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस, और उसमें बिस्मिल्लाह खान की रचनाओं में से एक रचना है दिल का खिलौना है टूट गया, टर्नड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और वो राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना, गानों में प्रसिद्ध गानों के ऊपर की पंक्ति में आया, या कहीं तो प्रसिद्ध गानों की सूची में उसका नाम ऊपर आया, चार्ट बस्टर वो बना, नंबर टॉप क्लास गाना वो आया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, मतलब फिल्मी दुनिया, सेलुलॉइड वर्ल्ड से मतलब है फिल्मी दुनिया, फिल्मी दुनिया में इतनी महान या इतनी विशाल भव्य बड़ी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने ज़्यादा फिल्मों के लिए शहनाई नहीं बजाई, केवल 2 ही फिल्में हैं, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई जिसका पहले ही नाम आ चुका है, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनाडी अपन्ना। और सनाडी अपन्ना नाम की एक और फिल्म थी, कन्नड़ फिल्म थी, उसमें भी इन्होंने शहनाई बजाई। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। वो इतने बड़े कलाकार थे, लेकिन उनका एक कहना था कि फिल्मी दुनिया की जो कृत्रिमता है और जो उसकी चकाचौंध है, ग्लैमर है, मैं उसके साथ एडजस्ट अपने आप को नहीं कर पाता हूँ, मेरा समायोजन उनके साथ बैठता नहीं है। आई कांट कम टू टर्म्स, एक्चुअली मेरी सेटिंग नहीं बैठती, मेरा समायोजन नहीं बैठता। ही सेज विद एम्फेसिस, वो जोर देकर इस बात को कहते हैं कि इसीलिए मैंने फिल्मों में ज़्यादा काम नहीं किया। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट, बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा। इनाम, सम्मान, पहचान बहुत तेज़ी से बिस्मिल्लाह खान को मिली। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जो है, अमेरिका जो है, वहाँ पर लिंकन सेंटर हॉल है, बहुत ही प्रतिष्ठित है, वहाँ पर शहनाई बजाने के लिए बिस्मिल्लाह खान को बुलाया गया। वो पहले भारतीय थे जिनको वहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैंस आर्ट्स फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। ये सब देख लीजिए कार्यक्रमों के नाम है। ओसाका ट्रेड फेयर हो गया, कांस आर्ट फेस्टिवल हो गया, वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में हो गया, सब जगहों पर उन्होंने भाग लिया। आप याद कर लें कहाँ कहाँ भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने फेमस हो गए कि ईरान की राजधानी तेहरान में एक ऑडिटोरियम, एक सभागार का नाम उनके पीछे रखा गया। तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये नाम रखा गया उस
हॉलकाउस्ट ऑडिटोरियम का। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। ये सारे इनामात उन्हें पहले मिले, ये सारे सम्मान, पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपने सीने पर ये जो बहुत ऊंचे दर्जे का, जिसको लोग प्राप्त करने के लिए कितने जतन करते होंगे, हर किसी को मिलता भी नहीं है जतन करने से भी, उसको अपने सीने पर लगाकर, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और अपनी आंखों में वो दुर्लभ प्रकार की चमक लिए हुए उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत का सबसे समृद्ध परंपरा है भारत की। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, पश्चिमी दुनिया के जो देश हैं, पश्चिमी जो लोग हैं पाश्चात्य, वो भी हमारे इस संगीत को, इस कला को सीखने के लिए आगे आ रहे हैं, तो हमें तो अपने बच्चों को संगीत सिखाना ही चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में घूमने के बावजूद, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता है, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर में घूम लेने के बाद भी बनारस और दुमराव जो है, दुमराव में तो पैदा हुए, बनारस में वो रहे बाद के जीवन में संगीत सीखने के दौरान, और उसके बाद भी बनारस, तो दुमराव और बनारस उनके लिए सबसे ज़्यादा शानदार शहर उन्होंने उनको माना दुनिया के। दुनिया पूरी देख ली पर बनारस जैसी बात उन्हें नहीं मिली, दुमराव जैसी बात उन्हें नहीं मिली, उनका लगाव बनारस और दुमराव से बना रहा। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए। उनका एक स्टूडेंट था, वो चाहता था कि, उनके एक शिष्य ने चाहा कि बिस्मिल्लाह खान यूएसए में एक शहनाई स्कूल के मुखिया बन जाएं। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और स्टूडेंट ने यह भी कहा कि बनारस के मंदिरों की पूरी वैसी नकल करते हुए उस प्रकार का पूरा वातावरण मैं आपके लिए वहाँ पर अमेरिका में भी बना दूंगा, आप आओ तो सही। बट खान साहिब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने कहा कि क्या तुम गंगा नदी को वहाँ ले जा सकते हो। लेटर ही इज़, मतलब कहने का मतलब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, गंगा कहाँ से लाओगे। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में ऐसा याद करा जाता है कि उन्होंने कहा, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, मैं जब कभी भी विदेश जाता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मेरे को हिंदुस्तान देखने की इच्छा होती है। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ द ओनली बनारस एंड होली गंगा, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ और बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ दुमराव। तो और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं दुमराव को मिस करता हूँ। तो कुल मिलाकर भारत में ही, कभी बनारस में, कभी दुमराव में, कभी मुंबई में इनका रहने का मन करता था। ये विदेशों में जाकर नहीं रहे, भले ही लोग इनको रखने के लिए तैयार बैठे थे, इनका स्वागत होता वहाँ जाने पर ये नहीं गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन जो है, ये एक सटीक उदाहरण है जो इतनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है भारत की, और धरोहर है, हेरिटेज है, धरोहर है भारत की। तो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का एक सटीक उदाहरण है बिस्मिल्लाह खान का जीवन। वन that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। और उनके जीवन की सबसे बड़ी खासियत देखिए कि वो एक इस्लाम को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, एक समर्पित मुस्लिम थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले। इसके बावजूद वो बहुत ही सहज भाव से, बहुत ही स्वाभाविक रूप से शहनाई बजाते थे काशी विश्वनाथ टेम्पल में भी रोजाना। मतलब इस्लाम की तरफ भी उनके आकर्षण की कोई कमी नहीं थी, वो एक सही अर्थों में पूरी तरह से मुसलमान थे। लेकिन इसके बावजूद, धार्मिक मुसलमान होने के बावजूद, वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में भी शहनाई बजाया करते थे। तो ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और धरोहर का एक जीता जागता शानदार उदाहरण है। फिर देखिए, ये चैप्टर, ये आर्टिकल जब लिखा गया था तब तक तो वो जिंदा थे, तो क्योंकि अब हम इस आर्टिकल को अब पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए ब्रैकेट्स में कुछ लिखा है एक्स्ट्रा, वो देख लीजिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान का देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया। एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहने के बाद 90 वर्ष की
आयु में उनकी मृत्यु हुई। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, दफनाया गया उन्हें। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा, पूरे देश में एक दिन का शोक भी रहा। तो ये हमने आज जाना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका ये जो चैप्टर था द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसका सेकंड पार्ट बिस्मिल्लाह खान, वो हमने भी पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी तुरंत कर लीजिए। अपने साथियों, दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों, पड़ोसियों, जानकारों, भाइयों, बहनों, सबसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर एकेडमिक एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सभी तरह के वीडियोस इंग्लिश के आपको अवेलेबल होंगे। और कुछ समय बाद जब इंग्लिश के वीडियोस एक बार रेगुलरली अपलोड होने लग जाएँ तो उसके बाद में हम कुछ और चीज़ों को भी इसमें ऐड करेंगे, जैसे जीके है, करंट अफेयर्स है, उसको भी अपने ऐड करने वाले हैं इसमें, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सभी प्रकार की गाइडेंस यहाँ पर मिल सके। भर्तियों के बारे में जानकारियाँ, कई बार ऐसे लाइव सेशंस होंगे जिनमें एक से ज़्यादा तरह के एक्सपर्ट्स आएंगे और बात करेंगे कई सारे ऐसे टॉपिक्स पर जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। इसके अलावा एकेडमिक एग्जाम्स देने वाले 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स, चाहे वो आरबीएसई के हों, चाहे वो सीबीएसई के हों, उनके लिए फ़िलहाल इंग्लिश के और बाद में आगे चलकर हो सकता है अदर सब्जेक्ट्स को लेकर भी आपके लिए हेल्प यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और बेल आइकन में भी क्लिक करें सबसे ऊपर वाले बटन को, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, एकेडमिक एग्जाम्स के लिए, जनरल इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, सभी तरह के एग्जाम्स में, जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड टीचर है, फर्स्ट ग्रेड टीचर है, बैंकिंग, एसएससी, एयरफोर्स, आर्मी, सीडीएस, नेवी, एनडीए, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे, एलआईसी, सब के लिए हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। स्पोकन इंग्लिश के लिए हेल्प आपको मिलने वाली है। रेगुलर यहाँ पर अपडेट्स आपको मिलेंगे। डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपकी ज़रूरत के प्लेलिस्ट में जाकर आप अपना वीडियो देख सकते हैं। अगर जैसे कि आप अभी जिस किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हो तो उसमें आप जाकर अपने प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। प्रीमियर्स जब होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आते हैं, तो लाइव को देखने के लिए आप पहले से तैयार रहा कीजिए। ठीक है, सो थैंक्स वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। Bye bye.